Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome back to our computer class. We are doing class 10 chapter number 2, so which is System Recovery and Advanced Maintenance. हम कर रहे थे recently BIOS and UEFI Process Awareness. लास्ट हमने जाना कि फर्मवेयर क्या था और उसमें BIOS का क्या रोल था. आज हम करेंगे द पोस्ट टेस्ट टॉपिक है हमारा. तो देख लेते हैं. वो कह रहा है कि द पोस्ट टेस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है, यानी कि अपना ही सेल्फ टेस्ट है. किस चीज़ के लिए? पावर के लिए. वो कह रहा है व्हाट इज इट, होता क्या है पोस्ट टेस्ट? द वेरी फर्स्ट सिक्योरिटी चेक फर्मवेयर रन्स आफ्टर यू टर्न ऑन द कंप्यूटर. वो कह रहा है सबसे पहला सिक्योरिटी चेक फर्मवेयर होता है जो रन हो जाता है जब हम अपना कंप्यूटर ऑन करते हैं. जैसे ही कंप्यूटर ऑन किया हमने, जो सिक्योरिटी चेक फर्मवेयर है ना वो चल जाएगा और सिक्योरिटी चेक हो जाएगी. अब वो कह रहा है हाउ इट वर्क्स, काम कैसे करता है. वो कह रहा है इट वेरीफाई करता है इफ़ ऑल हार्डवेयर पार्ट्स आर वर्किंग. वो क्या करता है? वेरीफाई करता है, यानी कि चेक करता है कि हार्डवेयर के जो सारे पार्ट्स हैं वो वर्किंग में है कि नहीं, करेक्टली वर्क कर रहे हैं. बिफोर लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने से पहले पहले वो सारे हार्डवेयर पार्ट्स की जो है करेक्शन कर लेता है कि वो वर्किंग में करेक्ट हैं और नहीं. तो ये इस तरह से काम करता है. अब वो कह रहा है एरर सिग्नल्स क्या होता है. वो कह रहा है इफ़ अ कंपोनेंट फेल्स और इज़ मिसिंग. कह रहा है कोई कंपोनेंट फेल हो गया या मिस हो रहा है, जैसे कि मिसिंग रैम या रैम मिस हो रही है, हो गई है फर्स्ट करने. तो वो कह रहा था कंप्यूटर विल बीप कॉन्टीन्यूसली. अब कोई कंपोनेंट फेल हो गया या मिस हो गया है तो क्या करेगा कंप्यूटर? कॉन्टीन्यूसली आपको बीप 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 करता जाएगा, यानी कि एक सिग्नल दे रहा है कि एरर आपके पास आ गया है. तो एरर शो करता है, या फिर एरर वो कह रहा है या शो एन एरर स्क्रीन, या फिर एरर स्क्रीन आपके उस पर आ जाती है, कंप्यूटर पे शो हो जाती है. वो आपको एरर का साइन देती रहती है कि ये जो है एरर शो हो रहा है. सो दिस वॉज द पोस्ट टेस्ट. अब हम चलते हैं. वो कह रहा है हाउ टू एक्सेस द रीसेट BIOS एंड UEFI. अब वो कह रहा है कि कैसे उनको एक्सेस करना और रीसेट करना है. किसको? BIOS को और UEFI को, यानी कि जो हमारे ये दो फर्मवेयर्स हैं. वो कह रहा है ओपनिंग सेटिंग क्या है हमारी. फर्स्टली देख लेते हैं. वो कह रहा है शट डाउन द कंप्यूटर कंप्लीटली, कंप्यूटर को कंप्लीटली शट डाउन कर देना है. टर्न इट ऑन एंड इमीडिएटली प्रेस सेटअप की रिपीटेडली. अब कह रहा है पहले तो शट डाउन कर दिया कंप्यूटर को, कंप्लीटली प्रेस करना है, यानी कि जल्दी फ़ौरन ही प्रेस कर देना है सेटअप की को रिपीटेडली, यानी कि बार बार प्रेस करना है. अब सेटअप कीज़ क्या है? वो कह रहा है कॉमन कीज़ हमारे पास है F2, F10, डेल और एस्केप डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर मॉडल. अब ये है कि कॉमन कीज़ हमारे पास F2 F10 है, 2 है, 10 है, डेल है और एस्केप है. अब डिपेंड करता है ये किस पे, अपने कंप्यूटर के मॉडल पे. आपके पास डेल है, HP है, MSI है, वगैरह वगैरह. सो दिस वॉज द ओपनिंग सेटिंग. अब कह रहे हैं रीसेटिंग टू डिफ़ॉल्ट. अब डिफ़ॉल्ट के ऊपर रीसेट कर लेना है. तो उसके लिए क्या? वो कह रहे हैं इफ़ इनकरेक्ट सेटिंग्स कॉज प्रॉब्लम. अब इनकरेक्ट सेटिंग है हमारी, यानी कि सेटिंग बिल्कुल ही ख़राब हुई है, बिल्कुल सही नहीं है. वो अगर प्रॉब्लम कॉज कर रही है, प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट कर रही है, बना रही है, तो क्या करेगा? रीस्टोर ओरिजिनल सेटिंग्स बाय सेलेक्टिंग. अब कह रहे हैं रीस्टोर कर दो अपनी ओरिजिनल सेटिंग्स को बाय सेलेक्टिंग लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट्स. लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट को या तो सेलेक्ट करके अपनी सेटिंग्स को रीस्टोर कर लो ओरिजिनल पे, या फिर रीसेट टू डिफ़ॉल्ट पे जाके अपनी सेटिंग को रीसेट कर लो. तो दिस इज़ द रीसेटिंग टू डिफ़ॉल्ट, यानी कि डिफ़ॉल्ट पे आगे शुरू से कर लेंगे, यानी कि अपनी सेटिंग्स को ओरिजिनल स्टेट में ले आए. कैसे? सेलेक्ट करके लोड सेटअप डिफ़ॉल्ट्स या फिर सेलेक्ट करके रीसेट टू डिफ़ॉल्ट. अब हम देख लेते हैं हमारा थर्ड पॉइंट. वो कह रहा है बूट ऑर्डर एंड बूट रिपेयर. बूट ऑर्डर क्या है हमारा और बूट रिपेयर क्या है? वो कह रहा है बूट ऑर्डर द स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर इन विच कंप्यूटर सर्चेस कनेक्टेड डिवाइसेस. अब वो कह रहा है कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर को जो है वो क्या करता है? सर्च करता है कनेक्टेड डिवाइसेस, जैसे कि USB ड्राइव है, CD, DVD और मेन बोर्ड ड्राइव. अब ये सारी जो है वो सर्च कर की हैं उसने कि कनेक्टेड डिवाइस हैं कि नहीं है टू लोड द OS. अब वो इन सब का कनेक्शन चेक कर रहा है, वो कनेक्टेड डिवाइस को सर्च कर लेता है ताकि वो लोड कर सके ऑपरेटिंग सिस्टम को. अब कह रहा है हाउ टू चेंज बूट ऑर्डर. अब बूट ऑर्डर को कैसे चेंज कर सकते हैं? वो कह रहा है एंटर BIOS और UEFI.
सेटिंग्स। अब अगर आप BIOS इस्तेमाल करें, ज़्यादातर ये पुराने कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होता है, तो मेनली ज़्यादातर हम कहें कि आपके ये यहाँ यही यूज़ हो रहा होगा, UEFI, यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस वगैरह। अगर आप UEFI सेटिंग्स में जाते हैं, एंटर करते हैं, नेविगेट टू बूट मेन्यू टैब, अब नेविगेट कर लेना हमने किस पे, बूट मेन्यू टैब पे। मूव योर प्रेफर्ड ड्राइव, अब आपने प्रेफर्ड ड्राइव जो है ना आपकी, अगर आप USB ड्राइव यूज़ कर रहे हैं या DVD है या जो भी है, या तो वो आपने क्या, अब कह रहा है मूव कर लेनी है अपनी प्रेफर्ड ड्राइव, यानी कि जैसे अगर USB ड्राइव यूज़ कर रहे हैं आप तो रहे हैं, या जो ड्राइव आपकी है वो आपने मूव कर देने टू द टॉप, टू द फर्स्ट लिस्ट के टॉप पे आपने वो ले जानी है। सेव योर चेंजेस, चेंज कर देने हैं, अब चेंजेस करने और उनको सेव करना और फिर एग्जिट कर देना। तो क्या है कि हमने किया, एंटर किया सेटिंग्स में BIOS या फिर UEFI सेटिंग्स में, नेविगेट किया बूट मेन्यू टैब पे, फिर उधर से हमने प्रेफर्ड की अपनी ड्राइव टॉप ऑफ द लिस्ट पे, और फिर हमने अपनी चेंजेस करके उसको सेव कर लिया और हम एग्जिट करके बाहर आ गए, यानी कि ये चेंजेस और बूट ऑर्डर हमने सेट कर लिया। अब कह रहा है बूट रिपेयर क्या है, इफ़ सेटअप फाइल्स आर मिसिंग और ब्रोकन, अगर आपकी सेटअप फाइल्स ब्रोक हो गई हैं या मिस हैं तो यू कैन रिपेयर द सेटिंग्स यूजिंग आप अपनी सेटिंग्स को फिर भी रिपेयर कर सकते हैं, क्या यूज़ करके, विंडो रिकवरी USB और DVD विद सेटअप रिपेयर। आप ये दो, यानी कि विंडो रिकवरी USB या फिर DVD विद सेटअप रिपेयर यूज़ करके अपनी जो है बूट को रिपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।